वो प्रोडक्ट हमारा इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि जब हम जिन लोगों ने नहीं सुना है या ये कहें जिन्हें नहीं पता है, वो जब सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि जैसे हमारा एमरिच है या ये कहें कार्निकोटेन है, सेम एज ओमेगा भी अमेजिंग, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए वेलकम करती हूँ हमारे माने सर का। वो हमारे बीच हैं और क्या हमारे लिए आज वो लेकर के आए हैं, सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। अपने न्यू लीडर न्यू गेस्ट को भी वो इनवाइट कर सकते हैं। तो वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निशा शर्मा मैडम और आदरणीय डॉक्टर निरंजन कसाना को नमन करते हुए, है ना, आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं गुड कैप्सूल मॉर्निंग सर, ओमेगा गुड रिच का। मॉर्निंग, वेलकम सर। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कसाना सर। तो दोस्तों, यस, स्क्रीन शेयरिंग के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। ओके। यस, तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, है ना, कि कैप्सूल ओमेगा रिच का। तो जैसे कि, है ना, कैप्सूल ओमेगा रिच एक क्रांतिकारी फॉर्मूला है ना, जिसमें हेम्प सीड ऑयल है ना, हेम्प सीड मतलब हेम्प बीज का तेल है ना, और प्याज का तेल और लहसुन का तेल, ये तीनों तीनों तेलों से बना हुआ एक जबरदस्त क्रांतिकारी मतलब ऑयल फॉर्मूला है ये कैप्सूल ओमेगा रिच। और है ना दोस्तों, तो जैसे कि कैप्सूल ओमेगा रिच, जो कि हेम्प बीज मतलब भांग के बीज का तेल जिसको बोलते हैं, है ना, तो भांग के बीज के तेल में, है ना, जो कि एक जड़ी बूटियों से लिया गया है ना, भांग का बीज मतलब ये एक ऐसी वनस्पति है भांग की बीज, है ना, जहाँ से ये लिया गया है, और जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा सर 9 ये तीनों सर पाए जाते हैं। सर और फुल इसीलिए, स्क्रीन, है ना। फुल स्क्रीन कर दीजिए सर, फुल स्क्रीन नहीं आ रही। ओके। यस। ओके। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस को मैं रख नहीं पाया हूँ, तो इसको तैयार करते हुए, तो अगले बार, है ना, पूरे इमेजेस के साथ, फोटोज पिक्स के साथ आऊंगा मैं। ओके। तो कैप्सूल ओमेगा रिच में जो भांग के बीज का तेल है, हेम्प सीड ऑयल, है ना, जो कि एक हमारे वनस्पति, है ना, जड़ी बूटी का एक सोर्स है, मतलब जहां से हम लिया जाता है ना। तो इसमें क्या है, हेम्प बीज के तेल में, है ना, हेम्प सीड के ऑयल में क्या है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, मार्केट में जब भी आप मेडिकल स्टोर्स में जाओगे, आपको ओमेगा 3, 6, 9 नहीं मिलता है। ओमेगा 3 और 6 ही मिलता है, 9 तो मिलता ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि कैप्सूल ओमेगा रिच में जो हेम्पसीड ऑयल है, इसमें 3, 6, 9, ये तीनों प्रकार के जो फैटी एसिड्स है, जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है है ना। तो हेम्पसीड ऑयल जो है 80% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते हैं इसमें, है ना। और ये तीनों ओमेगा एसिड्स जो 3, 6, 9 है, ये तीनों ओमेगा एसिड्स हम लोगों को मिलते हैं। और इस तरह से, है ना, तो ये जो हेम्पसीड ऑयल के माध्यम से 3, 6, 9 का जो मिश्रण है, ये बहुत ही जरूरी है हमारी सेहत के लिए, है ना। और ये जो खोज किया गया, इसके ऊपर जो पढ़ाई किया गया, स्टडीज, है ना, ओमेगा फैटी एसिड्स के ऊपर जो, है ना, तो इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये तीन तीन 3:1 होता है, 3:1 मतलब 3 के लिए 1। ये रेशियो बहुत ही बैलेंस्ड है दोस्तों। मार्केट में इस तरह का बैलेंस रेशियो, है ना, हम लोगों को नहीं मिल सकता, हम कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड में जो हेम्पसीड ऑयल के माध्यम से जो फैटी एसिड्स मिलते हैं, है ना, ये बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बैलेंस्ड है। और इसीलिए हम लोगों को सबसे सेहत के लिए सबसे बढ़िया है। देखो, अभी जब भी हम फैटी एसिड्स की बात करते हैं, फैट्स की बात करते हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो हम लोगों को चिंता में पड़ जाते हैं कि भाई ये कोलेस्ट्रॉल मतलब फिर मोटापा, फिर ये। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं, वो है बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में ही जानते हैं। लेकिन शरीर में
गुड कोलेस्ट्रॉल भी गुड कोलेस्ट्रॉल की भी जरूरत होती है, जो कि हमारा कैप्सूल ओमेगा रिच है। तो जो है ना, तो कैप्सूल ओमेगा रिच जो कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बनाने में या सपोर्ट करता है बढ़ाने में। और इतना ही नहीं, कैप्सूल ओमेगा रिच में जो फैटी एसिड्स है अच्छे कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ रोग प्रतिकार क्षमता को भी अच्छे काम के लिए काम करता है, मतलब रोग प्रतिकार शक्ति क्षमता अच्छी तरह से काम करे। और इतना ही नहीं, हमारा मेटाबॉलिज्म है ना, हमारा जो चयापचय की प्रक्रिया, दोस्तों चयापचय की प्रक्रिया बात आती है तो बहुत जरूरी होता है चयापचय की प्रक्रिया। और जब ये चयापचय की प्रक्रिया मतलब मेटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो मेटाबॉलिज्म का जो प्रक्रिया है वो हाजमे के बाद आता है। हम लोगों को सिर्फ है ना हाजमे तक ही पता है कि हम जो खाना खाते हैं वो हजम होता है, डाइजेस्ट होता है, इतना ही पता है। लेकिन डाइजेशन के बाद भी एक प्रक्रिया है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब सिंपल अगर आपको भाषा में बात सुनना है, मतलब समझना है, तो मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी आपने खाना खाया उस खाने का जो बदलाव है वो ताकत में बदलता है ना। आप लोगों को भी पता है कि जैसे भी आप खाना खाते हो तो फिर से आधा घंटा 1 घंटे के बाद फिर से तरोताजा काम करने के लिए आपके शरीर में ताकत आ जाती है। तो ये ताकत कहाँ से आती है दोस्तों? ये जो हम खाना खा रहे हैं ना, ये खाना है ना जब हजम हो जाता है, तो हजम होने के बाद है ना, हजम हुआ खाना ये ताकत में बदलने की प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हिंदी में उसको चयापचय की प्रक्रिया बोलते हैं। और इसीलिए दोस्तों जो आप खाना खाते हैं उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वो ग्लूकोज में बदल, दोस्तों खाना दो प्रकार में बदलता है ना। एक तो ग्लूकोज में बदलता है, दूसरा फैट में बदलता है। तो ग्लूकोज एनर्जी में बदलता है ना, ग्लूकोज की जरूरत होती है दिमाग को, शरीर को, पूरे शरीर को। तो इस ग्लूकोज जो है एनर्जी में बदलता है, और फैट्स जो है, फैट्स प्रोटीन में बदलता है, और प्रोटीन है ना एनर्जी में बदलता है, ताकत में बदलता है। तो इस तरह से दोस्तों है ना, ये जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है यही तो बिगड़ गई है दोस्तों दुनिया में। आज हर कोई, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये एक ही चीज के ऊपर, मतलब ये मेटाबॉलिज्म एक चीज है जिसके ऊपर ज्यादा खोज हो रही है दोस्तों, है ना। बहुत सारा देखो, वे वजन घटाने में क्या करना पड़ेगा, है ना, हमारे शरीर में जो अनचाही चर्बी है उसका मेटाबॉलिज्म मतलब उसका इस्तेमाल कैसे बढ़ सकता है। और शरीर में जो अनचाही चर्बी का इस्तेमाल बढ़ेगा तो अपने आप हमारा जो शरीर है उसका जो वजन है, ज्यादा वजन है, ओवर वेट है, वो कम हो सकता है। और इसीलिए अगर डायबिटीज को ठीक करना है तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की जरूरत है। अगर फैट्स को कम करना है, शरीर में अनचाही चर्बी को कम करना है, तो फैट मेटाबॉलिज्म की जरूरत है। और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म ये दोनों बहुत बड़ी है, मतलब ये बहुत ही जरूरी प्रक्रिया होती है, जो कि हम हमारे जनरेशन में, हमारे पीढ़ी में ये कम हो गया है, क्योंकि हमारे जो जीवन शैली है ना, सही समय पे खाना नहीं है, सही समय पे आराम नहीं है, काम 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 एक्सर्शन करते हैं, है ना, एक्सर्शन भी करते हैं और एक्सरसाइज भी, व्यायाम भी नहीं करते हैं। तो ये चार चीजें की है ना वजह से क्या हो गया है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और जो फैट मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है। और इसीलिए अनचाहे ब्लड ग्लूकोज मतलब डायबिटीज, और अनचाहे मोटापा है ना मतलब ओबेसिटी, ये हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो इसमें जो फैटी एसिड्स है जो कि बैलेंस्ड है, ये हमारी कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा के रोग प्रतिकार क्षमता को, जो काम है उसको अच्छी तरह से करने के लिए मदद करता है। और हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मतलब रेगुलर मेटाबॉलिज्म सही तरीके से, नॉर्मल तरीके से हो जाए, ये बोला गया है। तो 29 सितंबर 2020 में ओमेगा रिच के बारे में दोस्तों। यहाँ पे मैं बता जाऊंगा कि ओमेगा रिच जो है वो संपूर्ण आहार जिसको बोलते हैं, है ना, कंप्लीट फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। क्योंकि ओमेगा रिच में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 है, जो कि 80% जो जरूरी फैटी एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स जिसको बोलते हैं, वो हम लोगों को पाए जाते हैं। और सभी जो 11 प्रकार के एसेंशियल और 11 प्रकार के नॉन एसेंशियल और 9 प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी इसमें मौजूद है ना। तो यहाँ पे सो कैप्सूल ओमेगा रिच जो कि कंप्लीट फूड है इंसानों के लिए, जो कि कंप्लीट फूड है इंसानों के लिए, जिसमें ओमेगा 3, 6, 7, 9 ये चारों मिलता है। और 80% एसेंशियल फैटी एसिड्स, जरूरी फैटी एसिड्स, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स इंक्लूडिंग 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, है ना, है ना, और विटामिन ई भी
इसमें है दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त है ना। और ओमेगा 3 फैटी एसिड की जब बात करते हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो उपयोग है हमारी कोशिकाओं की, जो इंसानी कोशिकाएं हैं, तो इंसानी कोशिकाओं का जो बाहरी परत है ना, मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, उसकी सेहत के लिए, मतलब कोशिकाओं की बाहरी सेहत, अगर से बाहरी कोशिकाओं की बाहरी परत अगर सेहतमंद रहेगी तो कोशिकाएं सेहतमंद, और इसीलिए है ना इसके, तो कोशिकाओं की सेहत के साथ साथ ओमेगा रिच का जो उपयोग है हमारी दिल की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा रिच के माध्यम से ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए, अभी 3 प्रकार की कोलेस्ट्रॉल में बातों करूंगा। पहला है बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, है ना। दूसरा है गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, और तीसरा है ट्राइग्लिसराइड्स। तो इन तीनों कोलेस्ट्रॉल्स को, है ना, बैलेंस करने में मदद करता है ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि हानिकारक, मतलब ज्यादा बढ़ जाएगा तो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है उस, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ता है, ऐसे ट्राइग्लिसराइड्स को भी बैलेंस रखने में मदद करता है कैप्सूल ओमेगा रिच। तो दोस्तों, धन्वंतरि के प्रोडक्ट्स कभी भी कम या ज्यादा नहीं करते हैं, वो बैलेंस करते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आपको ना ज्यादा ना कम, बैलेंस। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी कोलेस्ट्रॉल को जितना बैलेंस होना चाहिए उतना करता है, ना कम ना ज्यादा। और इसीलिए आज दुनिया में सबसे बड़ा समस्या है कि ट्राइग्लिसराइड्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। आप कितना भी लिपिड लोअरिंग एजेंट ले लो, है ना, लिपिड लिपिड लोअरिंग एजेंट में अटोरोस्टैटिन नाम का मेडिकल में आता है। अटोरोस्टैटिन एलोपैथिक दवाई है जो कि ट्राइग्लिसराइड्स को और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस में रखने के लिए है ना। लेकिन मैंने ये देखा है कि 3-3 साल भी पेशेंट अगर अटोरोस्टैटिन को या रोजावास्टैटिन करके जो मॉलिक्यूल है उसको खाएंगे तो भी ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल बैलेंस में नहीं आता है। लेकिन धन्यवाद बोलेंगे हम लोग कैप्सूल ओमेगा रिच में, जो ओमेगा फैटी एसिड्स है वो कोलेस्ट्रॉल को, तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस रखता है, बाकी जो गलत कोलेस्ट्रॉल उनको भी बैलेंस रखे, है ना। ब्लड प्रेशर में सबसे बढ़िया इलाज है कैप्सूल ओमेगा रिच, है ना। तो कैप्सूल ओमेगा रिच के साथ साथ बाकी धन्वंतरि के प्रोडक्ट जो है ना, इम्यू रिच है, कैल रिच है, ओमेगा रिच है, स्पिरुलिना है ना, ये 4 प्रोडक्ट जो है वे ब्लड प्रेशर में सबसे बढ़िया इलाज है। आज तक का हमारा ज्ञान क्या कहता है कि ब्लड प्रेशर कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोगों ने कैप्सूल ओमेगा रिच के माध्यम से कई सारे लोगों में ब्लड प्रेशर, जिनका नॉर्मल दवाई खाने के बाद भी ना, दवाई खाने के बाद भी जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आता था, है ना, 3 महीने के बाद, चौथे महीने में ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और जो रिस्क था ब्लड प्रेशर का, है ना, तो वो सारा ठीक हो गया दोस्तों, है ना। एक तरह से हम लोगों ने देखा ब्लड प्रेशर में सबसे कारगर है और इस्तेमाल करवाना ही चाहिए दोस्तों। ब्लड प्रेशर के लोगों में बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी इलाज नहीं है, और जो इलाज उनके पास है, एलोपैथिक दवाइयों का इलाज है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है दोस्तों। उसको कहते हैं ड्रग रेसिस्टेंस, मतलब चाहे आप डायबिटीज ले लो, चाहे आप ब्लड प्रेशर ले लो, चाहे आप कैंसर ले लो, आस्थमा ले लो, ये सारी जितने भी एलोपैथिक दवाइयां हैं दोस्तों, मेरा खुद का बैकग्राउंड एलोपैथी का है, फिर भी मैं एलोपैथिक में बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। देखो, एलोपैथिक दवाई में कई सारे जो दवाइयां है वो बहुत ही बढ़िया है, कई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बढ़िया, लेकिन जो हम लोग बात कर रहे हैं कैंसर की, जो हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, तो ऐसी जो है ना, अस्थमा की, तो ऐसी स्थिति में ये दवाइयां जो है सालों साल लेने के बाद भी दवा, एक तो बीमारी भी ठीक नहीं होती है, और दूसरी तरफ से सालों साल लेने के बाद उसका साइड इफेक्ट्स भी होने लग रहा है। इस जगह पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इम्यूरिच, कैलरिच, ओमेगा ओमेगा रिच और हमारा स्पिरुलिना सबसे बढ़िया है ना, ब्लड प्रेशर में। उसके बाद ओमेगा रिच जो है सबसे बढ़िया जरिया है प्रोटीन के लिए। अगर आपके शरीर को प्रोटीन की कमी है तो ओमेगा रिच सबसे बढ़िया, है ना। और उसके साथ साथ, प्रोटीन के साथ साथ बहुत अलग अलग पोषक तत्व भी मौजूद है कैप्सूल ओमेगा रिच में। और यही ओमेगा रिच जो कि जिसमें प्रोटीन प्रोटीन मतलब है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, और बहुत सारे पोषक तत्वों का स्रोत है ओमेगा रिच। और ओमेगा रिच इन दोनों के साथ साथ एक हाई लेवल का एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। ओमेगा रिच में फैटी एसिड्स होते हैं, मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ होते हैं, विटामिन होते हैं, और शेल फाइबर, सेल एड, है ना, सेल एड सेल्स, है ना, ओमेगा रिच ये जो
हेम्प बीज का जो बाहरी आवरण होता है जिसको हम लोग शेल कहते हैं, तो शेल, इसका जो शेल है, आवरण है, ये भी एक एक पोषक आहार की तरह काम करता है। और इस तरह से हमारे शरीर में कैप्सूल ओमेगा रिच बहुत सारे पोषक तत्वों को इस्तेमाल को बढ़ाता है ना। ओमेगा रिच क्या करता है, कई सारे पोषक तत्वों का इस्तेमाल भी बढ़ाता है। और इस तरह से कैप्सूल ओमेगा रिच जो है प्रोटीन का स्रोत है, बहुत सारे पोषक तत्वों का सबसे बढ़िया स्रोत है, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है ना। फैटी एसिड्स इसमें इसमें हेल्दी फैटी एसिड्स है जो हमारी सेहत के लिए बढ़िया काम करते हैं, मिनरल्स है, विटामिन है। और इसका जो बाहरी आवरण है हेम्प बीज का जो बाहरी आवरण है, ये भी एक फाइबर की तरह, फाइबर डाइट की तरह काम करता है ना। और इससे, है ना, बहुत सारे पोषक तत्वों को इस्तेमाल बढ़ाता है दोस्तों, है ना। कैप्सूल, ओके, कैप्सूल ओमेगा रिच में जो हेम्पसीड ऑयल है, इसमें ओमेगा 6 जो है 3 से 1 की मात्रा में, तीन के लिए 1 की मात्रा में है। और 100% प्योर हेम्पसीड कैरियर ऑयल है ये। और इस तरह से वो कैप्सूल ओमेगा रिच में, है ना, ओमेगा रिच क्या करता है, दिल की सेहत के लिए, है ना, दिल की सेहत, दिल की बीमारियां और त्वचा की बीमारियों के लिए सबसे बढ़िया है। और हम लोगों ने देखा है दोस्तों कि ओमेगा रिच के माध्यम से सोरियासिस में 8-8 10-10 15-15 साल के सोरियासिस को हम लोगों ने ठीक किया है। और इसीलिए त्वचा की कोई भी बीमारी हो उसमें, और दिल की कोई भी बीमारी हो दोस्तों, दिल में ब्लॉकेज हो, दिल की धड़कन कमजोर हो रही है, दिल की मांसपेशियां कमजोर हो रही है, ऐसे सारी दिल की बीमारियों में सबसे बढ़िया दिल, तो यहाँ पे क्या बोला है कि दिल की बीमारियां और त्वचा की बीमारियों में सबसे बढ़िया है कैप्सूल ओमेगा रिच दोस्तों, है ना। जब, है ना, कैप्सूल ओमेगा रिच में जो हेम्पसीड ऑयल है, अभी भी देखो, अभी भी हम हेम्पसीड ऑयल के फायदे ही बात कर रहे हैं, आगे जाके हम ऑनियन जो तेल, जो प्याज का तेल है और जो लहसुन का तेल है वो आगे आएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैप्सूल ओमेगा रिच में जो हेम्पसीड ऑयल है, ये हमारे दिमागी सेहत के लिए, हमारे दिमाग की अंदरूनी जो अंदरूनी जो है ना, अंदरूनी सेहत है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। तो इस तरह से हेम्प बीज का जो तेल है कहाँ कहाँ पे फायदेमंद है, दिमागी अंदरूनी दिमागी सेहत, दिमाग की सेहत, दिल की सेहत, दिल की बीमारियों में, ब्लड प्रेशर में, जो जो कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, आंखों की सेहत के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, मांसपेशियों के दर्द के लिए, गैल स्टोन्स मतलब पित्त की थैली की पथरी में, और इनके साथ साथ हमारी शारीरिक ताकत को बढ़ाता है ना, शारीरिक एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। और ओमेगा ओमेगा फैटी एसिड में जो हेम्प बीज का तेल है, इसमें गैमा लिनोलेनिक एसिड मतलब जीएलए का सबसे बढ़िया स्रोत होता है। गैमा लिनोलेनिक एसिड एक तरह का पोषक तत्व है जो कि बहुत जरूरी होता है। और ये फिश ऑयल से भी बढ़िया है, हमारा कैप्सूल ओमेगा रिच जो है ना, ये फिश ऑयल से भी बढ़िया है, क्योंकि, है ना, फिश ऑयल जो इस्तेमाल किया जाता है वो कैंसर का कारण बन सकता है दोस्तों, है ना। मतलब जो समंदर में मछली होती है, समंदर में क्या किया जाता है आजकल, बहुत सारा ये जो केमिकल फैक्ट्रीज होती है ना, तो केमिकल फैक्ट्रीज पूरा उनका वेस्ट केमिकल जो होता है वो समुद्र में डाल देते हैं। और यही समुद्र, ये जो वेस्ट केमिकल है, ये मछलियों के शरीर में चला जाता है। और इसीलिए समंदर की मछली से जो ये ओमेगा फैटी एसिड्स लिए जाते हैं, तो ये कैंसर कारक हो सकते हैं, कैंसर का कारण बन सकते हैं। और इसीलिए फिश ऑयल से भी सबसे बढ़िया है हमारा हेम्प बीज का तेल का प्रोडक्ट कैप्सूल ओमेगा रिच, है ना। तो सबसे बढ़िया स्रोत है जीएलए मतलब गैमा लिनोलेनिक एसिड नामक इस पोषक तत्वों का। और, है ना, महिलाओं की सेहत के लिए फायदेमंद है। और ये प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है कैप्सूल ओमेगा रिच। और कैप्सूल ओमेगा रिच डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, हमारी त्वचा में जो जो हानिकारक तत्व हैं उनको बाहर निकालने, विषैले पदार्थ है उनको बाहर निकाल के हमारी त्वचा का जो रख रखाव है, त्वचा की रख रखाव के लिए सबसे बढ़िया है एमपीच का ऑयल। आगे हम देखते हैं दोस्तों, है ना, कि अब तक हम लोगों ने देखा कि ये जो हेम्प पीच का तेल है ना, क्या ओमेगा रिच के माध्यम से वो कैसे फायदे करेगा। अभी कैप्सूल ओमेगा रिच में जो हमारा प्याज का तेल है वो कैसे फायदेमंद है ना। तो कैप्सूल ओमेगा रिच में जो प्याज का तेल है, हम देखते हैं कि प्याज जो है हमारे जो रसोई में या ये जो खाना है हम रोज खाते हैं उसमें, है ना, रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग बहुत मतलब उसको इस्तेमाल करते हैं, प्याज का इस्तेमाल करते ही हैं। और लेकिन
प्याज को जो फायदे हैं उसको अनदेखा किया जाता है, क्योंकि वो प्याज काटते हुए जो आंखों में आंखों आंसू आते हैं, तो उसकी वजह से प्याज के फायदों को अनदेखा किया जाता है, ऐसा यहाँ पे बोला है। लेकिन है ना, और उसका जो जो उसका जो स्ट्रॉन्ग उसकी जो क्या बोलते हैं स्मेल है ना, तो प्याज का जो स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं उसको स्मेल है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, उसके उसके बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे त्वचा की, हमारी सुंदरता के लिए और हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदे होते हैं प्याज के। प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर है, प्याज में विटामिन ए है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है। और यही प्याज जो है हमारी रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत करने के लिए देखा गया है। और यही जब रोग प्रतिकार क्षमता मजबूत होती है, प्याज हमारे कीटाणु से लड़ने का भी काम करता है। प्याज जो है ना, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। प्याज हमारे पाचन समस्याओं को ठीक करता है। प्याज हमारी सुंदरता, हमारी चमकीली त्वचा, है ना, चेहरे की सुंदरता को भी, कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाता है। और प्याज जो है सूर्य की जो है ना, सूर्य की किरणों में जो यूवी किरण होते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से जो त्वचा की हानि होती है, ऐसे अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाता है प्याज। और प्याज जो है फ्री रेडिकल्स, जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स भी बोलते हैं, है ना, ऑक्सीडेटिव, तो ये जो फ्री रेडिकल्स है, जो कि ऑक्सीडेटिव कण जिसको कहते हैं, इसको भी मिटा देता है और हमारी त्वचा के जो रंग है, त्वचा के रंग को, है ना, तो इसमें जो है ना, जो प्याज में क्वेरसिटिन नाम का जो तत्व होता है, वो है ना, हम लोगों के, हमारे त्वचा को सूर्य की यूवी किरणों से बचाता है। और यही प्याज जो है एंटी बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरियल विरोधी, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन विरोधी, सूजन को कम करता है, और एंटीसेप्टिक मतलब सेप्टिक बनने नहीं देता है, और मुहासों से लड़ता है। इसीलिए ओमेगा रिच हम लोगों ने मुहासे के लोगों में भी दिया है। ये क्यों? क्योंकि ओमेगा रिच में जो प्याज का तेल है, तो प्याज का तेल है ना, फुंसियों, जो चेहरे पे जो फुंसियां होती है, एक्ने होती है, उसको कम करता है। और जिन लोगों को खांसी और बलगम, है ना, कफ कफ जिसको कहते हैं हम लोग, इसकी समस्या है, ऐसी स्थिति में भी हम लोग कैप्सूल ओमेगा रिच के माध्यम से प्याज का तेल का फायदा ले सकते हैं। और यही ओमेगा रिच घावों को जल्दी भरने में भी मदद कर सकता है ना। अभी हम देखेंगे कि प्याज का तेल के जो अलग अलग फायदे क्या है ना, है ना, कि हमारे बालों में क्या फायदा है प्याज का तेल का, त्वचा का में क्या फायदा है, और बाकी सेहत में क्या फायदा है। तो जब बालों की बात आती है, तो प्याज का तेल ओमेगा रिच के माध्यम से हमारे जो बालों की जड़ें हैं उनको मजबूत करता है, बालों को जो पोषक तत्व जरूरी है, बालों की पोषक तत्वों को बनाए रखता है ना, बालों का जो टूटना है और बालों का जो पतला होना है उसको कम करता है प्याज का तेल। और ओमेगा रिच के माध्यम से प्याज का तेल रूसी जो होती है डैंड्रफ, उसको कम करता है, उसको उससे डैंड्रफ से लड़ता है, डैंड्रफ की बढ़ोतरी को कम करता है ना, और उसके साथ बालों की ताकत को और बालों की जो मात्रा होती है ना, वो बढ़ाता है, और सफेद बालों के जो प्रमाण है उसको कम करता है। तो ये है बालों की सेहत में। त्वचा में क्या है, तो त्वचा को पोषण करता है ना, त्वचा को मुलायम बनाता है, और त्वचा का जो जो रंगत, त्वचा की रंगत जो काली पड़ जाती है, उसको भी कम कर देता है, काली त्वचा कम करके, है ना, इसको अच्छे रंग, त्वचा के रंग के लिए मदद करता है। हमारी हमारी जो चेहरे पे, गालों पे जो फुंसियां रहती है, उनको कम करता है, उनको ठीक करता है, और जो त्वचा पे काले काले धब्बे होते हैं उनको कम कर देता है। और इस तरह से ये त्वचा पे देखा। अभी हमारी सेहत में क्या है, ये जो प्याज का तेल का फायदा, तो प्याज का तेल का फायदा दिल के लिए सबसे बढ़िया है, हमारे पाचन संस्था के लिए, हमारे हड्डियों की सेहत के लिए, है ना, हमारे कानों का दर्द, किसी को अगर कानों का दर्द है, तो ऐसी स्थिति में भी प्याज का तेल ओमेगा रिच के माध्यम से, अच्छी नींद के लिए प्याज का तेल का फायदा है, और आंखों की सेहत के लिए भी, है ना, आंखों की सेहत के लिए प्याज का तेल। इस तरह से हम लोगों ने ओमेगा रिच के माध्यम से प्याज का तेल का फायदा बालों में, प्याज का तेल का फायदा त्वचा में, और प्याज का तेल का फायदा बाकी सेहत में हम लोगों ने देखा। अभी हम देखेंगे दोस्तों कि ये जो है ना, लहसुन का तेल है, तो ओमेगा रिच में, तो लहसुन का तेल कैसे फायदेमंद है, तो जो कि लहसुन जो है ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हम लोग हर रोज हमारे है ना
क्या बोलते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाते हुए। और ये एक डाइटरी सप्लीमेंट, पोषक 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 आहार भी है, पोषक सप्लीमेंट भी है, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति में हजारों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग लहसुन को। और लहसुन है ना, जो लहसुन का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल, जो गलत कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कम करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाता है। और यही लहसुन का तेल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और ये जो दिमागी बीमारियां हैं, अल्जाइमर्स की बीमारियां, अल्जाइमर्स मतलब भूलने वाली बीमारियां, डेमेंशिया मतलब वो भी एक तरह की बोलने वाली बीमारियां है ना, निर्णय न लेने के पाने वाली बीमारियां। तो अल्जाइमर्स और डेमेंशिया जैसे दिमागी बीमारियों में भी ओमेगा रिच के माध्यम से ये जो लहसुन का तेल हम दे सकते हैं। और गार्लिक मतलब लहसुन, जो एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से हमारी जो कोशिकाओं का जो हानि है, कोशिकाओं के हानि से बचाता है, कोशिकाओं को हानि से बचाता है लहसुन का एंटीऑक्सीडेंट प्रक्रिया। ओके, उसके बाद है ना, लहसुन में जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो लेसिन में एलिसिन नाम का एक तत्व होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट की प्रक्रिया की वजह से हमारी जो शरीर की कोशिकाएं, सेल्स है, वो मतलब सेहतमंद रहती है। तो अभी कहाँ कहाँ पे दोस्तों फायदेमंद है ना, लहसुन का तेल। तो लहसुन का तेल कैप्सूल ओमेगा रिच के माध्यम से जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाने के लिए, जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल बनाने के लिए, जिन लोगों को सर्दी की समस्या है, बार बार सर्दी है, तो उसके में दे सकते हैं, डायबिटीज के लोगों में दे सकते हैं कैप्सूल ओमेगा रिच के माध्यम से लहसुन का तेल। कई सारे कैंसर्स में हम इस्तेमाल करवा सकते हैं, दिल की बीमारियों में, और त्वचा पे जो फंगल इन्फेक्शन होता है, या फिर रिंग वर्म नाम का एक कीड़ा हमारे त्वचा के अंदर रेंगता है, उसके उसके इलाज के लिए दे सकते हैं दोस्तों, है ना। और जो कीड़ों की बांटने, मतलब कीड़ों की काटने की वजह से जो त्वचा पे हानि पहुंचती है, ऐसे कीड़ों के बांटने से दूर रखता है। और जिन लोगों को प्रोस्टेट की बढ़ोतरी, प्रोस्टेट बढ़ गया है, ऐसे बढ़े हुए प्रोस्टेट को नॉर्मल करने के लिए भी कैप्सूल ओमेगा रिच का फायदा। तो प्रोस्टेट, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट मतलब बढ़ा हुआ प्रोस्टेट में जरूर देना है कैप्सूल ओमेगा रिच। तो दोस्तों कैप्सूल ओमेगा रिच में और क्या फायदे हैं दोस्तों, तो कैप्सूल ओमेगा रिच जो है डिप्रेशन मतलब उदासी, है ना, निराशा जिसको कहते हैं, निराशा या उदासी, इसको डिप्रेशन जैसी स्थिति में, एंजाइटी मतलब जो चिंता की स्थिति होती है, डिप्रेशन मतलब उदासी और निराशा, एंजाइटी मतलब चिंता जैसी स्थिति को पूरी तरह से आपको पता है एंजाइटी और डिप्रेशन में दुनिया में इलाज नहीं है, लेकिन कैप्सूल ओमेगा रिच, इम्यूरिच, कैलरिच, न्यूराइरिच, ओमेगा रिच अगर डिप्रेशन में, एंजाइटी में दोगे, डिप्रेशन मतलब उदासी और निराशा, एंजाइटी मतलब चिंता की स्थिति, बार बार चिंता करता रहता है इंसान, ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया इलाज है। ओके, ओमेगा रिच, कैप्सूल ओमेगा रिच जो है आपकी आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद है, आपके दिमागी सेहत के लिए, है ना। प्रेगनेंसी में तो देना ही है, क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चे का दिमाग का विकास, बच्चे के दिल का विकास, बच्चे के आंखों का विकास सबसे बढ़िया तरीके से अगर चाहता है कोई, प्रेग्नेंट लेडी चाहती है, तो उनको 100% प्रेगनेंसी में देना है। और इस तरह से, और जो हम लोग जो वयस्क लोग हैं उनकी दिमागी सेहत के लिए ले सकते हैं। और ओमेगा रिच, कैप्सूल ओमेगा रिच जो है दिल की बीमारियों में सबसे बढ़िया है ना, है ना। और इतना ही नहीं, जो खून की गांठें बनती है ना, जो ब्लॉकेज का कारण बनती है, ऐसे ऐसे गांठों को भी न बनने के लिए मदद करता है। और इस तरह से, है ना, हानिकारक खून की गांठें ना बने, इसके लिए भी मदद करता है कैप्सूल ओमेगा रिच। ओके, प्लाक मतलब ब्लॉकेज दोस्तों, अगली बार मैं यही स्लाइड जो है मैं हिंदी में लेके आऊंगा, है ना। तो प्लाक मतलब जो हमारी खून के नसों का चर्बी का ब्लॉकेज, खून की नसों का चर्बी के ब्लॉकेज को प्लाक बोलते हैं। तो यही कैप्सूल ओमेगा रिच जो है हमारे खून की नसों में चर्बी की ब्लॉकेज को न बनने के लिए मदद करता है। अगर बनी नहीं बनी है तो न बनेगी, और बन रही है तो उस प्लाक, चर्बी के जो ब्लॉकेज है उसको पूरी तरह से मिटाने में मदद करता है। और उतना ही नहीं, ओमेगा रिच का जो उपयोग है, एडीएचडी मतलब जिन बच्चों में अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, मतलब ध्यान भी नहीं दे पाते हैं और बहुत सारा
मतलब इधर उधर बहुत सारा खेलते रहते हैं, बात नहीं सुनते, दौड़ भाग बहुत करते हैं, हाइपर एक्टिविटी जिसको बोलते हैं। तो अटेंशन डिफिसिट मतलब ध्यान नहीं दे पाना, और हाइपर एक्टिव मतलब बहुत हाइपर हाइपर एक्टिविटी करना, ऐसे बच्चों में भी कैप्सूल ओमेगा रिच हम लोग दे सकते हैं, है ना। और कैप्सूल ओमेगा रिच जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि चयापचय की कमी है, तो ऐसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी सबसे बढ़िया इलाज यह तरीका है ना। कैप्सूल ओमेगा रिच, है ना, वो सूजन से लड़ता है, सूजन को कम करता है ना। कैप्सूल ओमेगा रिच आपके हड्डियों की मजबूती के लिए, आपके जोड़ों की सेहत के लिए, है ना। और कैप्सूल ओमेगा रिच उम्र की वजह से जो भूलने वाली बीमारी है, उम्र की वजह से जो दिमागी सेहत कमजोर हो जाती है, ऐसी दिमागी सेहत को मजबूत करता है। और अल्जाइमर जो कि भूलने वाली बीमारी सबसे बढ़िया इलाज है। और हमारे जो दिमागी समस्याएं है ना, दिमागी कमियां हैं, उनको ठीक करने में मदद कर सकता है कैप्सूल ओमेगा रिच। कैप्सूल ओमेगा रिच महिलाओं में माहवारी के दौरान जो पेट दर्द या दर्द होता है, ऐसे दर्द को कम कर सकता है। और कैप्सूल ओमेगा रिच जो है अच्छी नींद लाने के लिए, दिलाने के लिए भी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से कैप्सूल ओमेगा रिच का है जो है दिल के लिए से दिल की बीमारियों में, त्वचा की बीमारियों में, और गैल ब्लैडर स्टोन्स मतलब पित्त की थैली की पथरी के लिए, हमारे नाखूनों की सेहत के लिए, बालों की सेहत के लिए, तान तनाव को कम करने के लिए, दो कैप्सूल 3 बार, दो कैप्सूल 3 बार मतलब 6 कैप्सूल ले सकते हैं। और जिनको ज्यादा समस्या है तो दो कैप्सूल, चार मतलब 8 कैप्सूल भी दे ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली भी आप दो कैप्सूल 2 बार ले सकते हैं। जिनको कोई समस्या नहीं है लेकिन सेहत को मेंटेन करना है, उनको दो कैप्सूल 2 बार दिन में ले सकते हैं। और जिनको, है ना, सेहत को मेंटेन करना है, एक एक कैप्सूल 3 बार दिन भर में ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कैप्सूल ओमेगा रिच का ये जो सेशन है यहाँ पे खत्म होता है। दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू। यस। थैंक यू सर। आज का जो सेशन रहा सर बहुत ही जबरदस्त था। और ओमेगा का तो हालांकि मैं खुद यूज करती हूँ और देती भी हूँ हर किसी को, लेकिन जो पॉइंट्स बताए कि ओमेगा, ये मुझे पता था स्किन पे काम करता है, हमारे लीवर पे, लेकिन ये मतलब किसी को अगर फेस पे मुहासे एक्ने वगैरह हैं उस पर भी रिजल्ट देता है, तो इतना मुझे भी नहीं पता था। लेकिन आज सुन करके जो पॉइंट्स आपने लिए कि ये मतलब ये समझे पूरी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो काफी अच्छा रहा सर आज का सेशन। थैंक यू करना चाहूंगी आपका और हमारे डॉक्टर साहब का, जिन्होंने एक ऐसा चूज किया जो कि सभी के लिए हेल्पफुल है। ये आपने बताया प्रोस्टेट पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट इससे हम लोग ले सकते हैं, जो कि मुझे भी इस मतलब मैं सही बताऊं, मुझे ये तो पता था लीवर पे काम करता है, स्किन पे काम करता है, लेकिन ये प्रोस्टेट पे भी रिजल्ट दे सकता है। तो मैंने ये पॉइंट नोट किया कि प्रोस्टेट में अगर हम किसी को देंगे तो और जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उससे अच्छा और बेहतर हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो थैंक यू सर। सभी लीडर्स हैं यहाँ पर, और मैं चाहूंगी अगर कोई भी लीडर सर से कुछ पूछना चाहे किसी बीमारी को लेकर के या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो माने सर से कर सकते हैं। वो अपना रेज हैंड करें, और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी की बीमारी के लिए या प्रोडक्ट के लिए। तो हीरा लाल जी कुछ पूछना चाहते हैं? हीरा लाल जी ने रेज हैंड किया है, अपने आप को अनम्यूट करिए। कसाना सर अनम्यूट करेंगे। सर हरजीत जी और हीरालाल जी कुछ पूछना सभी चाहते सभी हैं? लोगों को अनम्यूट कर रखा है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं ये जानना चाहता था, जैसे अभी सर ने बताया कि डायबिटीज के लिए काफी बेनिफिट है, तो डायबिटीज में क्या डोज लेनी चाहिए? सुबह शाम लेनी चाहिए या दिन में एक बार लेना चाहिए? कैसे लेना चाहिए इसे? सर अपने आप को अनम्यूट करें साहब। ओके, तो डायबिटीज में जो है दो कैप्सूल 3 बार लेना है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।
नॉर्मल वाटर के साथ ले सकते हैं सर? हाँ, नॉर्मल वाटर के साथ ही लेना है सर। जी सर, थैंक यू। एडवोकेट साहब रेज। हाँ, नहीं सर, मेरा कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न जो है, अरे राम, ये तो कट ही गया। ये कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है सर। मेरा प्रश्न नहीं है, बस आपका मैनेजर का धन्यवाद। कल मैंने ओमेगा फैटी एसिड लिया था सर। हेलो। हाँ हाँ जी सर, हाँ आवाज आ रही है हाँ आप। तो हाँ हाँ, कल मैं लिया था मैडम से। आप भी सर बैठे हुए थे। तो आज विशेष कर जो डॉक्टर साहब ने बताया कि इट हैज गॉट सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन दिस ओनियन एंड दिस गार्लिक वाले, ये वाले पॉइंट बताया ना, ये हमें नहीं मालूम था कि प्याज और लहसुन के जो गुण हैं और जो उसके तेल हैं वो हमारे इतने था। क्योंकि मेरे को लगा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, मतलब इम्यूनिज के साथ ये भी एक प्रिकर्सर है उसका। इस भाव से मैंने लिया था, लेकिन आज मैंने सर ने सारा कुछ क्लियर कर दिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आपको और मैंने सर का। थैंक यू सर, थैंक यू। बस प्रकाश सर, अगर आप थैंक मतलब आपका जो प्रोफेशन है एडवोकेट का, तो आपके सर जो सर स्ट्रेस रहता है ना, आपका सर सर जो याददाश्त की जरूरत होती है, इंटेलिजेंस सर की सर जरूरत है, इसमें सबसे बढ़िया है ब्रेन की सेहत के लिए ओमेगा रिच सर। सर, ये आपको बहुत इसी बात मदद के लिए होगा मैं सर। आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो ना शॉर्ट एंड समराइज वे में जो इसके और दो एलिमेंट है ना सर, जो ब्लॉक की बात आप कर रहे थे और ये सब जो है, हम लोग समझते थे ये सिंपली एक विटामिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बहुत आपने सर मल्टीफेरियस मतलब एक्टिविटी बताई, फंक्शन बताया। फॉर दैट यस सर वी आर ग्रेटफुल टू यू। और सर बहुत अच्छा लगा सर। इट इज यस रियली सर, थैंक यू। मतलब तो इनलाइटिंग जो दिल इनलाइटिंग की है सेहत है ना, दिल की सर सर सेहत, दिमागी सेहत सर है ना, सर इसमें आपको बहुत मदद करेगा सर। ओवरऑल हार्ट, जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है स्ट्रेस में, उसमें भी सर सर मतलब ओवरऑल दिल, हार्ट, मतलब ब्लड प्रेशर, और आपका दिमाग, आपका जो याददाश्त है, या फिर जो जैसे बोले कि भूलने की प्रमाण, भूलने का प्रमाण बढ़ जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, ये सारों में मेंटेनेंस सबसे बढ़िया मेंटेनेंस है। और ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है सर, ओमेगा फैटी एसिड्स। थैंक वो यू। तो सर बताया आपने कि एंजाइटी में और प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट यस और प्लस सर मेटाबॉलिक, ये जो असर जिनको आप डायबिटीज के क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कर रहे थे सर, तो डायबिटीज के यही तीन मतलब बेसिक एलिमेंट है। एक तो स्ट्रेस है सर, दूसरा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तीसरा है सर मतलब डाइट्स वगैरह से भी बढ़ती है। पर मैंने देखा सर सबसे ज्यादा कंट्रोल जो होता है वो इन्हीं चीजों से होता है। तो आपने बहुत अच्छा सर यस बताया, यस, और वी विल ट्राई टू मतलब आपके इस बातों को हम लोग और लोगों तक भी पहुंचाएंगे सर। एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू यू सर। सर यू एंड डॉक्टर थैंक यू वेरी बोथ, मच। और मैडम को भी नहीं सर जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।